जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6 को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से हल करके सीख लिया है। अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सब वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आपका कहता है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार ब्रैकेट में यदि कोई है तो बताइए तथा अपने, आपको क्या करना है, कह रहे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है आपको। यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। आपको क्या करना है, आपके उत्तर के लिए कारण भी देना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 में 3 सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये इसके क्या है, बिंदु है। तो आपको बताना है कि यदि इसका कोई प्रकार है तो उसको क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके निम्नलिखित बिंदु दिए गए हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। पहले सवाल में आपको मिल रहा है -1 -2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में मिल रहा है 1 0, और तीसरे में मिल रहा है -1 2, और चौथे में मिल रहा है -3 और 0। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। ठीक है। मान लेते हैं a -1 और -2। ठीक है। b को मान लेते हैं 1 और 0। ठीक है। या और c को -1 और 2। ठीक है। और d को मान लेते हैं -3 और 0। ठीक है। इसको हम मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको बताना है कि इसका कोई चतुर्भुज प्रकार है, वह आपको बताना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भुजाओं का माप निकालते हैं। कौन से सूत्र का प्रयोग करके, दूरी का जो सूत्र है उसको हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। अभीष्ट दूरी बराबर, आपको पता है, अभीष्ट दूरी बराबर आपको पता है कौन सा सूत्र होता है, ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसी सूत्र पर आपको रखना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी की तुलना करते हैं। ए बी में जब करेंगे तो यह x1 और y1, यह y2 और ये x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, ए वाला जो है आपका बिंदु वह हो जाएगा x1 और y1। ठीक है। और यह बी वाला जो हो जाएगा x2 और y2। ठीक है। तो इस पर हम रख देते हैं ए बी बराबर, सबसे पहले ए बी का निकालते हैं। ठीक है। सीधा सीधा देखिए, x2 - x1 अर्थात 1 माइनस ब्रैकेट में -1। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 0 माइनस ब्रैकेट में -2। ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ए भी बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखिए -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का वर्ग, प्लस यहाँ देखिए 0 और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 का वर्ग। ठीक है। और ए भी बराबर हो जाएगा आपका, अगले स्टेप में 1 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 2 का वर्ग प्लस यहाँ पर 2 में 0 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो ए भी बराबर हो जाएगा आपका √2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनाई 4 प्लस 2 दूनाई 4। ठीक है। तो ए भी बराबर हो जाएगा आपका 4 4 8। ठीक है। और 8 को आप क्या लिख सकते हो, ए भी बराबर √8 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर देखेंगे ए भी बराबर 2 जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, √2। ठीक है। तो यहाँ से आपने किसका मान निकाल लिया, ए बी का मान निकाल लिया। ए बी का मान कितना आ गया, 2 √2। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब देखिए ए बी का निकाले, अब हम क्या निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे। ठीक है। इसी सूत्र पर हम क्या करते हैं, बी सी का मान निकालेंगे। तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका √ सीधा हम लिख देते हैं, बी का जो बिंदु है जैसे 1 और 0 है तो वह आपका हो जाएगा x1 y1, और सी का जो है -1 और 2 जो है वह x2 और y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस
2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो BC बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनाई 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 दूनाई 4। ठीक है, तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे आपस में, और BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो BC बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ से आपने किसका किसका मान निकाल लिया है, AB का मान आपने निकाल लिया, AB बराबर 2 अंडर रूट 2 निकाला है आपने, और BC बराबर भी 2 अंडर रूट 2 आपने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ 2 भुजाओं का मान आपने निकाल लिया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम निकालेंगे किसका मान, CD का मान निकालेंगे, उसके बाद AD का मान निकालेंगे। ठीक है, तो CD का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका x1 y1, और यह हो जाएगा आपका x2 y2। ठीक है, तो CD का देखिए, CD बराबर सेम उसी सूत्र पर लगाएंगे, कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर इसी पर रख देंगे। अब C का जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा x1 y1। ठीक है, और या D का x2 y2, अर्थात -3 और -1। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो यहाँ, मझला ब्रैकेट या फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो y2 माइनस y1, y2 आपका 0 है, और 0 माइनस 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर या तो हम बड़ा ब्रैकेट लगाएं या फिर मझला, चलिए मझला ब्रैकेट लगा दिए, यह हो जाएगा -3। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस, अब देखिए 2 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 में से 0 जाएगा, 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो चिन्ह कौन सा होगा माइनस का, अर्थात 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट, अब देखिए 3 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा -2। ठीक है, -2 का वर्ग प्लस यहाँ पर -2 का वर्ग। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 माइनस 2 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनाई 4 प्लस 4, और इसका भी वर्ग करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 4, और कितना आ गया अंडर रूट 8 आ गया। ठीक है, तो अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, जोड़े को हम क्या करते हैं बाहर लेकर आते हैं, तो बचेगा क्या अंडर रूट 2। तो यहाँ से आपने किसका मान निकाल लिया, CD का मान निकाल लिया, CD का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे AD का मान निकालेंगे। ठीक है, AD का मान निकालेंगे तो AD बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट सेम उसी तरीके से x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, तो A जो है वह आपका क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा, और D जो है आपका x2 y2 हो जाएगा, अर्थात -3 और -1 और 0 -2। ठीक है, वही आपका मिलेगा। बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे -3 और -1, बड़ा ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस 0 में से कितने में से 0 में से घटाना है -2। ठीक है, 0 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो AD बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट, अब देखिए यहाँ से -3 है। ठीक है, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर भी वही हो जाएगा, 0 माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब AD बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आगे -3 में से 1 को घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस का चिन्ह है तो घट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब 2 में 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AD बराबर आपका कितना हो जाएगा
अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनाई 4 प्लस 2 दूनाई 4, तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा 4 4 8 अंडर रूट 8। ठीक है, तो ए डी बराबर आपका हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जोड़ा बन रहा है तो ए डी बराबर हो जाएगा आपका 1 2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये तो था भुजाओं का। अब अगर आप विकर्ण का निकालेंगे, विकर्ण अर्थात AC का निकालेंगे। ठीक है, विकर्ण का अगर निकालेंगे, चलिए विकर्ण का भी निकाल लेते हैं। जैसे देखिए विकर्ण का अगर निकालेंगे अर्थात AC का मान निकालेंगे तो A का जो होगा वह आपका हो जाएगा x1 y1 और जो C का होगा वह हो जाएगा x2 y2। उस तरीके से आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, ध्यानपूर्वक अगर आपने देखा होगा तो आपको मिल रहा है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, अर्थात चारों भुजाएं क्या मिल रहे हैं आपके बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, और चारों भुजाएं किसके बराबर होते हैं, आपको पता है कि यह एक चतुर्भुज वर्ग है। ठीक है, क्या है चतुर्भुज वर्ग है। क्यों, क्योंकि जो वर्ग होता है इसके चारों भुजाएं क्या होते हैं बराबर होते हैं। कैसे, ऐसे। ठीक है, इसके चारों भुजाएं बराबर होते हैं और इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर यह 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और इसके जो विकर्ण है ये भी 2 सेंटीमीटर और ये विकर्ण भी 2 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि पहला जो सवाल है वह आपका यह एक चतुर्भुज वर्ग है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में भी आपको सेम मिल रहा है, दूरी का प्रयोग करके आपको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम पहले वाले को A मानते हैं। A में कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 और 5 हो जाएगा। बिंदु B को मान लेते हैं 3 और 1। ठीक है, और बिंदु C को मानेंगे 0 और 3, और बिंदु D को मानते हैं हम -1 और -4। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम किसका मान निकालेंगे, AB का मान निकालेंगे। AB का जब मान निकालते हैं तो सेम उसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। क्या होता है, दूरी का जो सूत्र है वह होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AB की जब तुलना कर रहे हैं तो B का जो बिंदु है वह क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा और A का हो जाएगा x1 y1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x2 - x1 अर्थात 3 - 3। ठीक है, प्लस अब 1 में से कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे, 1 - 5। ठीक है, का होल स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा आपका सेम उसी तरीके से बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर घटा लेंगे तो कितना होगा -4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 में से 5 जाएगा नहीं तो 5 में से 1 घटाएंगे। ठीक है, चिन्ह कौन सा होगा माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AB बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 कितना हो गया 6, छोटा ब्रैकेट या फिर बड़ा ब्रैकेट लगा दो, प्लस अब इसका 4 चौके कितना हो जाएगा 16, प्लस में हो जाएगा तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो AB बराबर हो जाएगा आपका 6 36 अंडर रूट 36 + 16। ठीक है, कितना हो जाएगा 36 + 16। तो AB बराबर हो जाएगा आपका 6 6 12 और 3 1 4 1 5। ठीक है, अंडर रूट 52 अर्थात 52 का आपको क्या करना है वर्गमूल निकालना है 2 से। 2 दूनाई 4 2 छक्के 12। ठीक है, 2 से 13 दूनाई 26, फिर 13 से 13 करने 13। अब 2 का जोड़ा बन रहा है तो जाहिर सी बात 2 बाहर आ जाएगा आपका। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13। ठीक है, तो AB बराबर आपका हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, जोड़ा बन रहा है, अंडर रूट 13 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने किसका मान निकाल लिया AB का मान निकाल लिया। AB का जब आपने मान निकाल लिया अब हम क्या करेंगे BC का मान निकालेंगे। ठीक है, तो BC बराबर हो जाएगा सेम उसी प्रकार। BC में हो जाएगा आपका 0 - 3। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 में से 0 में से 3 जाएगा नहीं तो 3 में से 0 जाएगा, चिन्ह कौन सा होगा -3 का वर्ग प्लस अब 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर BC बराबर लिख लो, BC बराबर अंडर रूट।
अब 3 कवर करेंगे तो 3 त्रिक का 9, -3 है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस या फिर 9 है और 2 दूनाई 4, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं BC बराबर √9 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13, अंडर रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ BC का मान कितना आ गया √13 आ गया। इसी तरीके से हम किसका मान निकालेंगे, अब CD का मान निकालेंगे। CD का जब मान निकालते हैं तो आपका C का जो होगा बिंदु वो हो जाएगा x1 y1 और D का हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। तो CD का निकालेंगे तो CD में निकालेंगे तो -1 -0, ठीक है, -1 और -0 प्लस इसका वर्ग और यहाँ पर आपका हो जाएगा -4 और -3, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब घटा लेंगे तो CD बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात या जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 का वर्ग प्लस, अब देखिए यह माइनस माइनस जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा -7, 4 3 7 का वर्ग। तो CD बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा प्लस 7 7 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 49, तो CD बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 50। यहाँ तक आपने किसका किसका मान निकाला है, AB बराबर आपने निकाला है कितना 2 अंडर रूट 13, ठीक है, और BC बराबर आपने निकाला है अंडर रूट 13 और CD बराबर आपने निकाल लिया है अंडर रूट 50, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं AD का मान निकालते हैं, ठीक है। किसका मान निकालेंगे जी, AD का मान निकालेंगे। देखिए AD का मान निकालेंगे तो क्या आएगा आपका AD बराबर सेम उसी तरीके से D का जो रहेगा वह x2 y2 हो जाएगा और A का जो रहेगा वह आपका क्या हो जाएगा x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका -1 और -3 हो जाएगा, अर्थात बड़ा ब्रैकेट -1 और -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हो जाएगा आपका -4 और 5, ठीक है, -4 -5 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट बड़ा ब्रैकेट -1 माइनस प्लस हो जाएगा 3, ठीक है, 3 का वर्ग प्लस और माइनस माइनस जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा -9 5 4 9, ठीक है। तो AD बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, देखिए माइनस और प्लस तो 3 में से 1 घट जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग प्लस ब्रैकेट में -9 का वर्ग, ठीक है। अब इसका वर्ग कर देंगे तो AD बराबर आपका हो जाएगा 2 दूनाई 4 प्लस 9 का करेंगे तो 9 9 8 9 9 81, ठीक है, जोड़ देंगे AD बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 1 5 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप AC का मान निकालेंगे, अर्थात यहाँ तक तो आपने 4 भुजाओं का मान निकाल लिया है, AC का मान निकालेंगे तो आपका AC का मान अलग आएगा, ठीक है, और BC का मान भी क्या आएगा अलग आएगा। तो उसी पर आप क्या करेंगे इसको रख कर देखेंगे, ठीक है। चलिए AC का भी मान निकाल लेते हैं। देखिए AC का जब मान आप निकालेंगे, यहाँ तक तो आपने AB का BC का CD का और AD का मान निकाल लिया है। अब विकर्णों का मान निकालेंगे, किसके विकर्ण AC के विकर्णों का मान, ठीक है, अर्थात AC का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट A का जो रहेगा वह आपका क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा और C का जो रहेगा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात देखिए A का x1 और y1 और C का x2 y2 अर्थात 0 -3, ठीक है। क्या कर रहे हैं 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 3 -5, ठीक है, y2 y1 3 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 0 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0 + 3 का होल स्क्वायर। अब 3 यहाँ पर 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना होगा -2 का होल स्क्वायर,
ठीक है। तो ए सी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 3, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 2 दुनाई 4, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे 2 दुनाई 4 हो जाएगा। ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 त्रिक 9 प्लस 4, ठीक है। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 13, ठीक है। विकर्ण का मान कितना आ गया अंडर रूट 13। अब इसी तरीके से हम क्या करें, यहाँ देखिए ए सी का मान हमने निकाला, अब इसी तरीके से हम बी डी का निकालेंगे। ये विकर्ण है, ठीक है। बी डी का जब मान निकालेंगे तो बी का जो रहेगा वह आपका क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा, और डी का जो रहेगा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर हम -1 -3, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -4 और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -4 का वर्ग, प्लस यहाँ पर -5 का वर्ग, 4 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 4 और 5 बराबर अंडर रूट बी डी बराबर, ठीक है। 4 चौके कितना हो जाएगा 16, प्लस पंचम कितना हो जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। जोड़ लेंगे 6 5 11 के 1 2 1 3 1 4, ठीक है, कितना आ गया अंडर रूट 41। अब यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो BC और AC, अर्थात हम कह सकते हैं BC प्लस AC बराबर, ठीक है। इसको अगर आप जोड़ेंगे किसको, BC प्लस AC को, BC प्लस AC को, BC का मान आपने क्या निकाला था, BC का मान आपने निकाला था 2 अंडर रूट 13 निकाला था आपने, ठीक है। और AC का भी मान आपने क्या निकाल लिया है अंडर रूट 13 निकाला है, ठीक है। अर्थात BC और AC को जब आपस में जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट 13 होगा। कैसे, देखिए 2 अंडर रूट 13, ठीक है। BC का मान कितना आपने निकाला था 13 निकाला है, देखिए BC का मान देखिए अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 करेंगे तो यहाँ पर इसके आगे गुणांक 1 है, तो 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 13। इसी तरीके से AC प्लस BC करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से AC प्लस BC बराबर हम कह सकते हैं AB, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं कि AB और C तथा D क्या है संरेखीय, क्या है जी संरेखीय, लिख लो ABC तथा D क्या है जी संरेखीय। इसको हम क्या कर सकते हैं ABC चतुर्भुज नहीं है, ABCD चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। यह क्या है संरेखीय, चतुर्भुज नहीं है, यह दूसरे का आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं आपका तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में भी हम क्या करते हैं, इसी को मान लेते हैं, पहला जो ब्रैकेट में है उसको हम A मान लेते हैं। A कितना हो जाएगा 4 और 5, ठीक है। और B क्या हो जाएगा 7 और 6, ठीक है। और C सेम उसी तरीके से 4 और 3, और D कितना हो जाएगा आपका, D हो जाएगा आपका 1 और 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 और 2। तो इस तरीके से हम मानते हैं, सबसे पहले हम मान निकालते हैं AB का। जब AB की तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेम वही दूरी प्रयोग करेंगे सूत्र का, कितना हो जाएगा ये x2 माइनस x1 अर्थात 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AB बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 7 में से 4 गया 3 का वर्ग, प्लस 6 में से 5 गया 1 का वर्ग, ठीक है। तो AB बराबर हो जाएगा आपका, AB बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक 9 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 करने 1, ठीक है। तो AB बराबर कितना हो गया आपका अंडर रूट 10। AB बराबर कितना हो गया अंडर रूट 10, ठीक है। AB बराबर कितना आपने निकाल लिया अंडर रूट 10 निकाल लिया। उसी तरीके से BC का मान निकालेंगे। BC बराबर सेम BC हो जाएगा आपका 7 माइनस BC 4 माइनस 7 का वर्ग
प्लस 3 - 6 का वर्ग, 3 - 6 का वर्ग, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 में से 7 जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 में से 6 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 का करेंगे 3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9, ठीक है, इसका हो जाएगा अंडर रूट 18। और 18 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4, या फिर 3 त्रिक 9 दूना 18, 3 त्रिक 9 दूना 18, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है, 3 त्रिक 9 दूना 18। तो यह आपका हो जाएगा कितना, 3 अंडर रूट 2। यह किसका मान आपने निकाल लिया है, BC का मान निकाल लिया। BC का मान आपने कितना निकाला है, या फिर अंडर रूट 18 या फिर 3 अंडर रूट 2, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, CD का मान निकालेंगे। CD का देखिए, CD का निकालेंगे अंडर रूट, CD में क्या हो जाएगा, D जो आपका रहेगा वह आपका y2 x2 माइनस D जो रहेगा वह आपका हो जाएगा x2 y2, और जो C रहेगा वह हो जाएगा आपका x1 y1, ठीक है, अर्थात ब्रैकेट में 1 - 4 का वर्ग प्लस 2 - 3 का वर्ग, ठीक है। CD का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 1 में से 4 जाएगा नहीं तो हो जाएगा -3 का वर्ग प्लस यहाँ हो जाएगा -1 का वर्ग, ठीक, घटाएंगे 3 में से 2 चला जाएगा, तो CD बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 त्रिक 9 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, तो CD बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 10, ठीक है। CD बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 10। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, AD का मान निकालते हैं। किसका मान निकाल लेंगे जी, AD का। अंडर रूट AD का जब मान निकालेंगे तो A का जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, x1 y1, और D का जो रहेगा x2 y2, अर्थात 1 माइनस कितना हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस ब्रैकेट में 2 - 5 का वर्ग, ठीक है, 2 - 5 का वर्ग। तो यह हो जाएगा आपका अंडर रूट -3 का वर्ग प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा -3 का वर्ग, 5 में से 2 घट जाएगा, चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का, ठीक है। तो 3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो गया अंडर रूट 18, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 त्रिक 9 दूना 18, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 बाहर आ जाएगा आपका 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से आपने चारों भुजाओं का मान निकाल लिया, चारों भुजाओं का मान आपने निकाला है, अर्थात AB बराबर आपने निकाला है कितना, अंडर रूट 10 निकाला है, और BC बराबर आपने निकाला है 3 अंडर रूट 2, ठीक है। BC बराबर आपने निकाला है 3 अंडर रूट 2, और BC हो गया, और CD बराबर आपने निकाला है कितना, अंडर रूट 10, और AD बराबर आपने निकाला है 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको AB बराबर क्या मिल रहा है, AB बराबर आपको मिल रहा है CD, ठीक है, AB बराबर क्या मिल रहा है, CD मिल रहा है, और BC बराबर क्या मिल रहा है, AD मिल रहा है। और अगर आप इसका निकालेंगे, विकर्णों का मान निकालेंगे तो वह क्या होगा, विकर्ण के मान जो रहेंगे वे भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए AB बराबर क्या मिल रहा है, CD मिल रहा है, और क्या BC बराबर आपको क्या मिल रहा है, AD मिल रहा है, ठीक है। BC बराबर क्या मिल रहा है, AD मिल रहा है, अर्थात दो भुजाएं क्या मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं, यानी कि आमने सामने की भुजा समान है और विकर्ण समान नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, और विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो, और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी
अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।